ना मैं यहाँ चिल्लाने आया हूँ ना तुम्हें लेक्चर देने, क्योंकि रियलिटी ये है, आईने में देखकर तुम खुद जानते हो कि ये साल कैसा गया। हम हर साल यही करते हैं, दिसंबर आता है हम जोश में आते हैं, डायरी खरीदते हैं, रीसोल्यूशंस लेते हैं और फरवरी आते आते सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन बोस ये याद रखना, जो हो गया वो हिस्ट्री है, उसे रोककर नहीं बदल सकते। पर जो आने वाला है 2026, वो सिर्फ एक नया साल नहीं है, वो तुम्हारा कमबैक है। पन्ना पलटने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि 2025 में तुम हारे या जीते, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को रीराइट करने के लिए। क्योंकि अगर अगले 8 मिनट तुमने ध्यान से सुन लिए तो मैं वादा करता हूँ 1 जनवरी 2026 की सुबह तुम एक अलग इंसान होकर उठोगे। शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे दिमाग की। बिफोर 2026 स्टार्ट्स, तुम्हें अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। आजकल के जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? वैलिडेशन। हम वो नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, हम वो कर रहे हैं जो दुनिया को कूल लगता है। दिन भर दिमाग में एक ही शोर है, मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। इसका नतीजा होता है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या। तुम्हारे अंदर एक छोटा सा स्पार्क था, एक आग थी कुछ अलग करने की, उससे इस दुनिया के शोर ने चबा लिया। देखो भाई, 2026 में एक रूल बना लो, वही करो जिससे रूह कांपे नहीं, रूह नाचे। म्यूजिशियन बनना है बजाओ, बिजनेस करना है बेचो, कंटेंट बनाना है कैमरा उठाओ। क्योंकि जब वैसे ही कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो उस रास्ते पर चलकर जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, तो कम से कम वो करके फेल हो जाओ ना जिसमें मजा आता है। याद है 3 इडियट्स का वो डायलॉग कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और फरहान ने क्या कहा था? अगर मैं फिल्मोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पर अब मैं खुश रहूंगा। 2026 में अगर खुश नहीं हो तो तुम जीत कर भी हार जाओगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब बात दिल की हो ही गई है तो बॉडी पर आते हैं। गाड़ी में केरोसिन डालकर फरारी की स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं चलेगी भाई। 2026 में सरवाइव करना है तो अपनी बॉडी को सही फ्यूल देना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाला फूड, ये खाना नहीं है, ये धीमा जहर है। तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मूड खराब है, नहीं दोस्त, तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स गायब है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बाल झड़ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, सबने बोला फोन कम कर दे, पर जब चेक कराया तो पता चला विटामिन B12 की कमी है। प्रॉब्लम दिमाग में नहीं थी, खाने की प्लेट में थी। तो चैलेंज लो, सिर्फ 2 महीने घर का खाना, हाई प्रोटीन, नो शुगर। देख लेना, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी सोचने की शक्ति सब बदल जाएगा। 2026 को अगर जीतना है तो पहले अपनी थाली सुधारो। नाउ वी गो टू द पॉइंट नंबर 3। खाना सेट हो ही गया है तो अब बात करते हैं ताकत की, क्योंकि इस दुनिया का एक कड़वा सच है, यहाँ सिर्फ तगड़ा इंसान ही टिकता है। तुम बोलोगे भाई ठंड है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। ठंड मुझे भी लगती है, लेकिन जब तुम उस ठंड में सुबह 5 बजे उठकर पुशअप्स मारते हो, जब तुम अपने फेफड़ों की जान लगाकर दौड़ते हो, तो बॉडी बाद में बनती है भाई, पहले तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। तुम्हें शीशे में देखकर वो फील आता है, हाँ मैं हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं दर्द सह सकता हूँ। यार वर्कआउट सिर्फ बाइसेप्स फुलाने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम एक वॉरियर हो, कोई काउच पटेटो नहीं। हफ्ते में 4 दिन सिर्फ 45 मिनट कंसिस्टेंसी लाओ। जब शरीर लोहा बनता है ना तो दिमाग अपने आप बुलेट प्रूफ हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। बॉडी सेट हो गई, माइंड सेट भी सेट हो गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने हमारी नस्ल बर्बाद कर दी है। ये 6 इंच की स्क्रीन, मोबाइल ने हमें गुलाम बना लिया है। कल ही मैंने मेट्रो में देखा, एक लड़की लगातार रील्स स्वाइप कर रही थी, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस अंगूठा चल रहा था। मेरा खुद का दिमाग उसे देखकर पैनिक में आ गया। तुम्हारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई थी जंगली जानवरों से लड़कर, ताकि तुम जिंदा रह सको, और तुम किससे हार गए? एक नोटिफिकेशन से। भाई सेटल हो जाओ। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, फोन से पैसा नहीं कमा रहे हो, तो तुम्हें स्मार्टफोन की नहीं, स्मार्ट माइंड की जरूरत है। तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, 2026 में डिजिटल फास्टिंग ट्राई करो। हफ्ते में 1 दिन बिना फोन के या किसी डम फोन को यूज करो। अपने दिमाग को रीसेट होने का मौका दो, नहीं तो 2026 में भी तुम वही करोगे जो एल्गोरिदम चाहेगा, वो नहीं जो तुम चाहोगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अब 2 ऐसी गलतियां जो तुम्हारे सालों बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, रिश्ते।
अटैचमेंट कम करो, डिटैचमेंट सीखो। हम लोग इमोशनली इतने वीक हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है। लोग आजकल प्यार ढूंढने नहीं आते, वो अपनी लोनलीनेस भरने आते हैं। तुम उनके लिए ऑप्शन हो और तुम उन्हें प्रायोरिटी बना लेते हो। 2026 में ये माइंड में बिठा लो, स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन। जो रहेगा वो रहेगा, जो गया वो गया। दूसरी बात, लस्ट। ये चीज जितनी स्वीट लगती है उतनी ही अंदर से खोखला करती है। फोकस, एनर्जी, एम्बिशन, क्लियरिटी सब खा जाती है ये लत। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में तुम लॉन्ग टर्म विजन खो रहे हो। सोचो, अगर तुम अपनी वो सारी एनर्जी जो तुम फालतू की चीजों में, साइट्स पर, चैट्स पर बर्बाद कर रहे हो, उसे अपने गोल पर लगा दो। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। 2026 में ब्रह्मचर्य या सेल्फ कंट्रोल को एक बार मौका देकर देखो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। ये आखिरी पॉइंट है उन लोगों के लिए जो कमरे में बंद होकर घोस्ट बन चुके हैं। सीरीज, चैटिंग, लास्ट, कंफर्ट जोन, और बहाना क्या है? बाहर जाने का मन नहीं करता। भाई बाहर निकलो। लाइफ कमरे की 4 दीवारों में नहीं, बाहर की दुनिया में है। धूप को चेहरे पर पड़ने दो, नए लोगों से मिलो, रिस्क लो, बेइज्जती करवाओ, हारो, गिरो, उठो। जब बाहर निकलोगे तभी पता चलेगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। लेकिन हाँ, बैलेंस जरूरी है। अगर सिर्फ आवारागर्दी कर रहे हो तो ऊपर वाला तुम्हें खुद आइसोलेट कर देगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। उस आइसोलेशन ने मुझे यूट्यूब तक पहुंचाया। तो कभी कभी अकेले रहना जरूरी है, पर खुद को जानने के लिए, और कभी कभी बाहर निकलना जरूरी है दुनिया को जानने के लिए। तो दोस्तों, बात सिंपल है। 2026 को बेस्ट ईयर बनाने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस ये 7 चीजें: पैशन फॉलो करो, खाना सुधारो, वर्कआउट करो, फोन को साइड रखो, डिटैचमेंट सीखो, एनर्जी बचाओ और घर से बाहर निकलो। 1 जनवरी 2026 उस दिन सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज मत करना। उठना, ठंडा पानी मुंह पर मारना, वर्कआउट करना और आईने में खुद को देखकर बोलना, खेल तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि साल का पहला दिन पूरे साल की टोन सेट कर देता है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस भाई। जाओ और फोड़ दो। जय हिंद।